नाम जी श्री कीर्तन 48 और इस प्रकरण में संसार की नश्वरता का उल्लेख है। खिनेक ले हूँ लटक भंजाए, जनमति तेरो अंग छूटो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। हे जीव, तुझे जो इस मानव तन में एक क्षण का भी समय मिला है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर लो। तुम्हारा ये मानव शरीर जन्म से नश्वर होता है, वह किसी ही एक क्षण देखते देखते काल के गाल में समा सकता है। मनुष्य की उम्र सामान्यतः 100 वर्ष की होती है, किंतु इसका क्षण का कहलाना ये दर्शाता है कि किसी भी समय में क्षण मात्र में मनुष्य या किसी भी प्राणी की मृत्यु हो सकती है। हे जीव, निमख के नाटक में तू रहे हो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। हे जीव, इस क्षण भंगुर शरीर के जीवन और क्रियाकलाप रूपी नाटक में तू क्यों मस्त हो रहा है। देखते देखते ही तुम्हारा शरीर की उम्र बीती जा रही है। तुम प्रीतम पर ब्रह्म के चरणों में क्यों भूल रहे हो। शरीर को अखंड समझकर पर ब्रह्म के चरणों से दूर रहना मानव की सबसे बड़ी भूल है। बचपन, किशोर, युवावस्था से मनुष्य जर्जर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु के गाल में समा जाता है, फिर भी नश्वरता के प्रति वह सचेत नहीं होता। आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, काल न छोड़त ताए। अपने को इस पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने वाले भी इस दुनिया से चले गए, और स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को भी काल छोड़ता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग भी नश्वर ही है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए, चारों तरफों 14 लोकों, काल पहुँचियो आए। हे जीव, सृष्टिकर्ता की शोभा को धारण करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी काल छोड़ता नहीं है। पाताल से लेकर वैकुंठ तक 14 लोकों में चारों ओर काल का ही साम्राज्य फैला हुआ है। आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम ऋषियों में ब्रह्मा जी का नाम आता है। यद्यपि पौराणिक मान्यता ने उन्हें सृष्टिकर्ता कहते हैं, किंतु वास्तविक ये है कि वे सांकल्पिक सृष्टि को विस्तृत करने वाले थे। उन्हें 4 मुखों वाला इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। वस्तुतः उनके 4 मुख कभी भी नहीं थे। पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से संसार के नश्वरता को दर्शाना ही श्री जी को अभिष्ट है, अन्यथा ये पौराणिक कथन उनका नहीं है। पवन पानी आकाश जिमी, जो अग्नि जोत बुझाए, अवसर ऐसो जान के, तू प्राणपति लौलाए। हे जीव, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। तुझे ये सुनहरा अवसर मिला है, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए अपने प्राण प्रीतम से प्रेम कर लो। देखने को ये खेल किन को, लिए जात लपटाए, महमत रूदे रमे तासो, उपजत जाकी छाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे जीव, वैसे तो ये संसार देखने में क्षण भंगुर है, फिर भी सभी लोग इसी में लिपटे ही चले जा रहे हैं। जिस परमात्मा की इच्छा से ये खेल बना है, उन्हें अपने दिल में बसा लें, उन्हें अपने दिल में बसा लें। खिनेक ले हूँ लटक बन जाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। सचमुच देखते देखते ही कितने लोग हमारे सामने चले गए, कितने जीव हमारे सामने चले गए शरीर को छोड़कर,
और कितने सामने सामने जा रहे हैं और कितने जाने के लिए तैयार हैं। ये पल भर भी हमें किसी को नहीं पता कि एक पल में अभी बैठे हैं, दूसरे पल में हमारे साथ क्या होगा। और इतनी इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं इस दुनिया में आ रही हैं, विश्व युद्ध जैसी नौबतें भी आ गई हैं, कितना कुछ हो गया, फिर भी हम लोग क्या है, देखा जाए वो लोग भी अपने एक अहंकार में ही एक दूसरे को मरने मारने को लिए तैयार बैठे हैं। इस पृथ्वियों के लिए लड़ रहे हैं जो जिसको सबने छोड़ के जाना है। इस परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, कोई मकानों के लिए लड़ रहे हैं, कोई जायदादों के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपने राग द्वेष की वजह से भी लड़ रहे हैं। पर इनसे क्या होगा? उससे बेटर है कि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें जाना है, हम उस चीज़ के बारे में सोचें। हमारा प्रीतम कौन है, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। जब हम अपने प्रीतम को जान लेंगे तो पता लगेगा कि ये संसार तो हमारा है ही नहीं, ये संसार में तो हम रहने के लायक भी नहीं हैं, और ये एक जादू का खेल है। और जैसे एक जादूगर कबूतर बना लेता है, 1 मिनट में ख़त्म कर लेता है, ये संसार भी इसी तरह से बना और ख़त्म हो जाएगा। और हमें इन चीज़ों की बजाय अगर सबसे प्यार करते करते हम इस संसार को छोड़ें, अपने प्रीतम को जान के सबसे, क्योंकि सारी ही मूर्तियाँ हमारे प्रीतम की ही हैं, बस समझ लो। नहीं है तो हो जाएंगी, इसलिए क्या करो, सबसे प्यार करो। बस प्यार से ही हम अपने प्रीतम को पा सकते हैं, प्रीतम से मिल सकते हैं। कहते ना, ये शरीर नहीं, ये शरीर एक देखा जाए तो एक मंदिर है जिसमें खुद परमात्मा आकर बैठा है, और उसके हुक्म से ही ये शरीर चल रहा है। और हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमने बनाया, हमारा है, हम ही हैं इसके मालिक। और जबकि देखा जाए मालिक बैठा है, वो देख रहा है तमाशा। इसलिए अपने आप को हटाकर अपने प्रीतम को आगे करते जाएं, तभी ज़िंदगी के जीने का असली आनंद है। क्योंकि वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। उसी के प्रेम से ही हमें उन्होंने, उनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है कि उन्होंने एक से अनेक बना दिए प्रेम करने के लिए, ना कि नफ़रत करने के लिए। ये नफ़रत छोड़ो, अपने प्रीतम से प्यार करो, प्रीतम की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करो। ये ना सोचोगे छोटी जात है, बड़ी जात है, ये ऐसी है, ये वैसी है, मत करो। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, छोटा हो चाहे बड़ा, सबसे प्यार करो। और प्यार से ही हमारा प्रीतम खुश होता है, क्योंकि जो उसकी बनाई हुई मूर्तियों को प्यार करता है ना, वो खुश होता है। अपनी बनाई हुई मूर्तियों से अपने को ही खुशी होती है, दूसरों को नहीं होती। पर अपने को खुशी भी वो पल की होती है। ये है हमेशा का आनंद, प्रेम, और उस पर विश्वास करो जो हर पल हमारे साथ है। कहते जब खुदा तुम्हारे साथ है फिर डरने की क्या बात है। डरने की ज़रूरत नहीं है। हर पल, हर क्षण क्षण हमारी रक्षा करता है। पल पल बता देगा कि इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये करना, वो करना। हर पल वो हमारे साथ है, और वो साथ हमेशा देता है। हम उसको भूल जाते हैं। आज से भूलना नहीं, आज से हर पल यही सोचना, वो हमारे साथ है, वो हमारा है, हर पल हमारे साथ है। प्रणाम जी।